हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल 70 इयर्स क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेखपाल सफलता बैच के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। ठीक है, तो चलिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत 1885 से लेकर 1947 तक की सभी घटनाओं को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाओं के बारे में, अर्थात ऐसी संस्थाएं जिनकी स्थापना कांग्रेस की स्थापना से पहले हुई और वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के बारे में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1866 में। कहाँ पे हुई थी? लंदन में हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन है? तो वो है दादा भाई नौरोजी। तो इसको याद रखना। ठीक है, अगली है इंडियन लीग। इंडियन लीग की स्थापना कब हुई है? 1875 में हुई है। इंडियन लीग के संस्थापक कौन हैं? तो शिशिर कुमार घोष हैं इंडियन लीग के संस्थापक। तो इसको याद रखना, इंडियन लीग के संस्थापक कौन है? शिशिर कुमार घोष हैं। ठीक है, अगली संस्था है इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना होती है 1876 ईस्वी में। इंडियन एसोसिएशन को कांग्रेस की पूर्वगामी संस्था भी कहा जाता है, तो इस बात को भी याद रखना। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक की। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। दोनों को याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगली संस्था है मद्रास महाजन सभा। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में होती है और इसके संस्थापकों में तीनों व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मद्रास महाजन सभा के संस्थापक हैं जी सुब्रमण्यम अय्यर, एम.वी. राघवाचारी और पी. आनंद चार्लू। ठीक है, अगली जो संस्था है बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन है। इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में होती है और इसके संस्थापक हैं फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब और के.टी. तैलंग। ये जो है पूछा जा चुका है, तो इसको याद रखना। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन कब की संस्था है? 1885 की। और इसके संस्थापक कौन है? फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब और के.टी. तैलंग। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई है? 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। किसके सहयोग से होती है? तो ए.ओ. ह्यूम नाम के व्यक्ति के सहयोग से होती है। ए.ओ. ह्यूम का पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, तो इसको भी याद रखना। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन है वो 1885 ईस्वी में होता है। कहाँ पे होता है? तो बम्बई में होता है। बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में कांग्रेस का पहला अधिवेशन होता है, तो इसको याद रखना। कांग्रेस के पहले अधिवेशन में 72 प्रतिनिधि शामिल थे और इसके अध्यक्ष कौन है? व्योमेश चंद्र बनर्जी, तो इनको याद रखना। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन है? दादा भाई नौरोजी हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करते हैं कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की। कब हुआ है? 1887 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ है? मद्रास में हुआ है। कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष हैं बदरुद्दीन तैयब और ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष भी हैं, तो इसको भी याद रखना। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब। और कहाँ पे हुआ था कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन? मद्रास में। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कांग्रेस के चौथे अधिवेशन की, जो कि 1888 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो इलाहाबाद में हुआ था। चौथे अधिवेशन के अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे, जॉर्ज यूले। ये पहले ईसाई अध्यक्ष हैं, तो इसको भी याद रखना कि कांग्रेस के पहले ईसाई अध्यक्ष कौन है? जॉर्ज यूले। ठीक है, कांग्रेस का पांचवा अधिवेशन 1889 ईस्वी में कहाँ हुआ? तो फिर से बम्बई में हुआ। कांग्रेस का पहला अधिवेशन भी बम्बई में हुआ और कांग्रेस का पांचवा अधिवेशन भी बम्बई में हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन है? विलियम वेडरबर्न है, तो इसको याद रखना। फिर हम बात करते हैं 1889 ईस्वी में ही ब्रिटेन में ब्रिटिश समिति की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? कांग्रेस के द्वारा। और ब्रिटिश समिति ने इंडिया नामक समाचार पत्र निकाला था, तो इसको याद रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। 1889 से 90 ईस्वी में अहमदिया आंदोलन की शुरुआत हुई थी। किसके द्वारा? गुलाम अहमद के द्वारा, तो याद रखना। अहमदिया आंदोलन किसने शुरू किया था? गुलाम अहमद ने। ठीक है, 1891 में क्या हुआ था? 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट पारित हुआ था। इसके तहत लड़कियों के विवाह की उम्र जो है ये बढ़ाई गई थी। कितनी कर दी गई थी? तो 12 वर्ष कर दी गई थी। पहले कितनी थी? तो 10 वर्ष थी। ठीक है, 1893 की बात करते, बहुत इंपॉर्टेंट साल है 1893। याद रखना, 1893 में ही गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे।
1893 में ही स्वामी विवेकानंद जो हैं ये अमेरिका गए थे शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने, वहाँ पे भाषण दिया था। कब? 1893 में। एनी बेसेंट भारत कब आई थी? वो भी 1893 में आई थी। और बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में गणपति उत्सव मनाया था, तो इसको भी याद रखना। 1893 का जो ईयर है बहुत इंपॉर्टेंट रहा। फिर हम बात करते हैं 1895 की। 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने शिवाजी उत्सव मनाया था, तो याद रखना बाल गंगाधर तिलक ने गणपति उत्सव मनाया था और शिवाजी उत्सव मनाया था। ठीक है। 1896 में क्या हुआ था? कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ था? 1896 ईस्वी में। कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? रहमतुल्लाह सयानी थे। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि पहली बार वंदे मातरम कहाँ गाया गया था? कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ही पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। ठीक है। फिर हम बात करते हैं 1897 ईस्वी की। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई है। किसके द्वारा? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा हुई है। और क्या हुआ है 1897 में? तो राजद्रोह के आरोप में बाल गंगाधर तिलक को 18 महीने की जेल कब हुई थी? 1897 में ही। और 1897 में ही पूना के चापेकर बंधुओं ने प्लेग अधिकारी रैंड और एएस्ट की हत्या की थी, तो याद रखना ये ईयर भी बहुत इंपॉर्टेंट रहा। फिर हम बात करते हैं 1898 की। 1898 ईस्वी में एनी बेसेंट ने वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। कब? 1898 में, तो याद रखना। और दुर्भिक्ष आयोग का गठन किया गया था जिसके अध्यक्ष जेम्स लायल थे। कब? 1898 में। फिर हम बात करते हैं 1899 ईस्वी की। कर्जन जो थे, लॉर्ड कर्जन, ये भारत के वायसराय कब बनते हैं? 1899 ईस्वी में, तो इसको याद रखना। फिर हम बात करते हैं 1900 की। 1900 ईस्वी में बिरसा मुंडा का निधन हुआ था। मुंडा विद्रोह के नेता हैं बिरसा मुंडा। ठीक है। फिर हम बात करते हैं 1901 ईस्वी की। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने पहली बार भाग लिया था, तो याद रखना 1901 ईस्वी में कांग्रेस का जो अधिवेशन है वो कलकत्ता में हुआ था और कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने पहली बार भाग लिया था। फिर हम बात करते हैं 1902 ईस्वी की। 1902 ईस्वी में अनुशीलन समिति की स्थापना होती है। अनुशीलन समिति का मुख्यालय कहाँ पे है? तो याद रखना इसका मुख्यालय जो है कलकत्ता को बनाया गया था। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब किया गया? तो ये भी 1902 ईस्वी में किया गया था। थॉमस रैले की अध्यक्षता में किया गया था, तो इसे रैले आयोग भी कहा जाता है। रैले आयोग का गठन कब हुआ? 1902 ईस्वी में। फिर हम बात करते हैं 1903 ईस्वी की। महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन अखबार की शुरुआत कब की गई थी? 1903 ईस्वी में, तो याद रखना 1903 ईस्वी में इंडियन ओपिनियन नामक अखबार की शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है। जो इंडियन ओपिनियन है ये एक साप्ताहिक अखबार था, तो इसको भी याद रखना। 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया और 1904 में ही अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना हुई थी। किसके द्वारा? बीडी सावरकर के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना कब हुई? अभिनव भारत समाज की स्थापना कब हुई? तो 1904 में। किसके द्वारा? वीडी सावरकर के द्वारा। ठीक है। फिर हम बात करते हैं 1905 की। बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है 1905। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब होती है? 1905 में। इसके संस्थापक कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब की थी? 1905 में। 1905 ईस्वी में ही बंगाल विभाजन भी हुआ था, तो इसको याद रखना। सबसे पहले 20 जुलाई 1905 को कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। घोषणा कब की गई? तो 20 जुलाई 1905 को की गई। फिर बंगाल विभाजन की घोषणा के विरोध में 7 अगस्त 1905 को बंगाल में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। ठीक है। स्वदेशी या बहिष्कार आंदोलन भी इसको कहते हैं। इसकी शुरुआत हुई कब? 7 अगस्त 1905 ईस्वी को। और बंगाल विभाजन कब लागू होता है? तो इसको याद रखना, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हो गया। 16 अक्टूबर को बंगाल में शोक दिवस के रूप में भी मनाया गया था, तो इसको भी याद रखना। ठीक है। मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था, तो ये पूछा जा सकता है, तो इसको भी याद रखना। ठीक है। फिर हम बात करते हैं स्वदेशी आंदोलन का विचार किसने दिया था?
तो स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम 1905 ईस्वी में संजीवनी में प्रस्तुत किया गया था। संजीवनी क्या है? तो ये कृष्ण कुमार मित्र का पत्र है। इन्हीं के पत्र में सबसे पहले प्रस्तुत किया गया था स्वदेशी आंदोलन के विचार को। स्वदेशी आंदोलन को आंध्र प्रदेश के डेल्टा इलाकों में वंदे मातरम आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको भी याद रखना। वंदे मातरम आंदोलन के नाम से किस आंदोलन को जाना जाता था? स्वदेशी आंदोलन को। स्वदेशी आंदोलन का जो विस्तार है वो अन्य क्षेत्रों में भी हुआ बंगाल के अलावा। जैसे दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व सैयद हैदर रजा ने किया था। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व चिदम्बरम पिल्ले ने किया था, तो इसको भी याद रखना। पूना और मुंबई में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था। इसके अलावा पंजाब में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व लाला लाजपत राय ने किया था। ठीक है, फिर हम बात करते हैं स्वदेशी आंदोलन के दौरान निकाले गए समाचार पत्र कौन कौन से हैं। तो एक तो है वंदे मातरम, युगांतर, द बंगाली, अमृत बाजार पत्रिका और संध्या। ये वो इम्पॉर्टेंट समाचार पत्र हैं जो कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान चर्चा में रहे। वंदे मातरम जो था ये अंग्रेजी भाषा में था और अरविंद घोष जी ने इसको निकाला था। किसको? वंदे मातरम को। जो युगांतर पत्र है ये बंगाल से प्रकाशित होता था। द बंगाली समाचार पत्र किसका है? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा प्रकाशित किया गया था द बंगाली। और अमृत बाजार पत्रिका के जो प्रकाशक हैं वो हैं शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष, इनके द्वारा प्रकाशित किया गया था। संध्या के प्रकाशक हैं वारिंद्र कुमार घोष, तो इसको भी याद रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। 1906 में क्या हुआ था? कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1906 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। पहली बार स्वराज की मांग कहाँ प्रस्तुत की गई थी? तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ही की गई थी, तो इसको याद रखना। ठीक है, स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग कब किया गया था? तो पहली बार प्रयोग जो है ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था स्वराज शब्द का, तो इसको भी याद रखना। और कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज की मांग प्रस्तुत हुई थी? तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1906 में। फिर हम बात करते हैं 1907 की। 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था जिसके अध्यक्ष रास बिहारी बोस जी हैं। और सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का 2 गुटों में विभाजन हो गया था, तो इसको भी याद रखना। कांग्रेस का विभाजन कहाँ हुआ था? सूरत अधिवेशन में। कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। 1908 की बात करें, 1908 भी बहुत इंपॉर्टेंट रहा। 1908 ईस्वी में प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था। ठीक है, बाद में प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई थी। 1908 में ही अलीपुर षड्यंत्र केस भी आया, तो याद रखना अलीपुर षड्यंत्र केस कब का है? 1908 का है। 1908 ईस्वी में राजद्रोह के आरोप में बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष की जेल हुई थी, तो इसको भी याद रखना। ठीक है, मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन अमृतसर में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? सैयद इमाम थे। ठीक है, इसको भी याद रखना। फिर हम बात करते हैं 1909 ईस्वी की। 1909 ईस्वी में मदन लाल ढींगरा ने करजन वाइली की हत्या कर दी थी। कब? 1909 ईस्वी में। किसने? मदन लाल ढींगरा ने। 1909 ईस्वी में ही मदन मोहन मालवीय द्वारा लीडर समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था। कहाँ से? इलाहाबाद में। किस भाषा में? तो अंग्रेजी भाषा में। याद रखना लीडर समाचार पत्र किसका है? मदन मोहन मालवीय का है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, याद रखना। फिर हम बात करते हैं यूनाइटेड इंडिया हाउस की। 1910 में यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना हुई। कहाँ पे? तो सिएटल यूएसए में हुई थी। इसके संस्थापक कौन है? तारक नाथ दास और जीडी कुमार यूनाइटेड इंडिया हाउस के संस्थापक रहे हैं। तारक नाथ दास ने फ्री हिंदुस्तान समाचार पत्र की भी शुरुआत की थी, तो इसको भी याद रखना। कहाँ पे की थी? अमेरिका में की थी। किसने? तारक नाथ दास ने। फिर हम बात करते हैं 1911 ईस्वी की। 1911 में क्या हुआ था? दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। इंग्लैंड के जो सम्राट हैं जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी ये आए थे भारत। किसने आयोजन किया था? तो हार्डिंग ने किया था। ठीक है, इसी में दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया और राजधानी स्थानांतरण की भी घोषणा की गई थी कलकत्ता से दिल्ली। और 1 अप्रैल 1912 को फाइनली दिल्ली भारत की राजधानी बन जाती है। फिर हम बात करते हैं 1912 ईस्वी की। 1912 में क्या हुआ था? रास बिहारी बोस ने हार्डिंग पर बम फेंका था 1912 में।
और इसको लेकर 13 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई थी, जिनमें 4 लोगों को फांसी भी हुई थी। कब? 1912 का ये जो हार्डिंग बम कांड है, इसके तहत अमीचंद को फांसी हुई थी, अवध बिहारी को, बाल मुकुंद को और बसंत कुमार विश्वास को। इन चारों को फांसी की सजा दी गई थी 1912 ईस्वी में। फिर हम बात करते हैं 1913 ईस्वी की। 1913 में क्या हुआ था? गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। कहाँ पे? तो सैन फ्रांसिस्को यूएसए में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। किसके नेतृत्व में? लाला हरदयाल के नेतृत्व में। तो याद रखना, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई है? सैन फ्रांसिस्को यूएसए में हुई है। किसके नेतृत्व में? तो लाला हरदयाल के नेतृत्व में। गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष हैं सोहन सिंह भाखना, इसके पहले मंत्री लाला हरदयाल। 1913 ईस्वी में गदर पार्टी ने अपना पहला जो अखबार प्रकाशित किया गदर नाम से, किस भाषा में था? तो उर्दू भाषा में छपा था, इसको भी याद रखना, ठीक है। हालांकि बाद में 1913 से ये गुरुमुखी में भी छपने लगा था। 1914 में क्या इंपॉर्टेंट है? कामागाटा मारू प्रकरण कब हुआ था? 1914 में, याद रखना। 1914 में ही प्रयागराज में सेवा समिति की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? हृदयनाथ कुंजरू द्वारा, तो इसको भी याद रखना। फिर हम बात करते हैं 1915 की। 1915 ईस्वी में अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को कैसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था। तो कैसरे हिंद की उपाधि किसको मिली थी? महात्मा गांधी को। किसके द्वारा मिली थी? अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है। 1916 की बात करें, 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होता है। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो AC मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष थे, ठीक है। इसमें हुआ क्या था? इसमें हुआ था कांग्रेस का एकीकरण और कांग्रेस लीग समझौता, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ। इसे लखनऊ समझौता भी कहा जाता है। कब हुआ था? तो याद रखना 1916 में हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता, और इसी में कांग्रेस का एकीकरण भी हो गया। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? तो अभी हमने बात की थी 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। फिर हम बात करते हैं 1916 की। मुस्लिम लीग का लखनऊ सम्मेलन होता है 1916 में, तो इसको भी याद रखना। कांग्रेस का तो हुआ ही था, मुस्लिम लीग का भी हुआ था 1916 में लखनऊ में सम्मेलन। इसके अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना थे, ठीक है। 1916 की और भी घटनाएं इंपॉर्टेंट है, जैसे अप्रैल 1916 में पूना में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। किसके द्वारा? तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। कहाँ पे? पूना में। जो तिलक की होम रूल लीग थी, इसके अध्यक्ष थे जोसेफ बैप्टिस्टा और इसके सचिव थे NC केलकर। और बाल गंगाधर तिलक ने मराठा और केसरी समाचार पत्रों के माध्यम से होम रूल लीग का प्रचार प्रसार किया था। कौन सी? जो कि पूना में स्थापित की गई थी। कब? अप्रैल 1916 में, ठीक है। इनका जो मराठा समाचार पत्र था ये अंग्रेजी भाषा में था, और जो इनका केसरी समाचार पत्र था ये मराठी भाषा में था, तो याद रखना, ठीक है। सितंबर 1916 में क्या हुआ था? सितंबर 1916 में भी होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। ये एनी बेसेंट द्वारा हुई थी। कहाँ पे? अड्यार मद्रास में हुई थी, ठीक है। एनी बेसेंट की जो होम रूल लीग है, इसके सचिव जॉर्ज अरुंडले बनाए गए थे, और इनके जो समाचार पत्र हैं, एक तो है न्यू इंडिया और दूसरा है कॉमनवेल्थ, ठीक है। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ के माध्यम से एनी बेसेंट ने अपनी होम रूल लीग का प्रचार प्रसार किया था, तो ये भी याद रखना। फिर हम बात करते हैं 1916 में ही साबरमती आश्रम की भी स्थापना हुई थी। कहाँ पे? अहमदाबाद में। किसके द्वारा? महात्मा गांधी द्वारा। तो साबरमती आश्रम को भी याद रखना। कब स्थापित हुआ था? 1916 में। 1917 मोस्ट इंपॉर्टेंट, चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में। चंपारण कहाँ पे है? तो बिहार में है। क्यों हुआ था? तो तिनकठिया प्रथा के कारण हुआ था। तिनकठिया प्रथा के विरोध में हुआ था चंपारण में। याद रखना, गांधी जी द्वारा भारत में सत्याग्रह का जो पहला प्रयोग है वो चंपारण में किया गया था। हालांकि गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था, लेकिन जब बात भारत में सत्याग्रह के प्रयोग की होगी तो भारत में पहली बार चंपारण सत्याग्रह में ही पहला प्रयोग हुआ था। 1917 में ही मांटेंग्यू घोषणा भी की गई थी, तो इसको भी याद रखना। फिर बात करते हैं 1918 की। 1918 में होता है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। इसी में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल भी की थी। कहाँ पे? अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में, ठीक है। 1918 में ही खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो गुजरात में हुआ था। गांधी जी
ने कर नहीं आंदोलन चलाया था यहाँ पे, सॉरी, गांधी जी ने यहाँ पे कर नहीं आंदोलन चलाया था। कहाँ पे? खेड़ा सत्याग्रह गुजरात में चलाया था। ठीक है, फिर हम बात करते हैं 1919 की। 1919 में क्या हुआ था? बहुत सारी घटनाएं 1919 में भी हुई थी। मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट लागू हुआ था। कब? मार्च 1919 में। 6 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल करवाई थी। और 13 अप्रैल 1919, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये डेट, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, एक सेकेंड। डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में एकत्रित एक जनसभा थी। कहाँ पे? अमृतसर में। और उसी जनसभा पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई थी। तो इस वजह से जलियांवाला बाग हत्याकांड बहुत बड़ा हत्याकांड था। वो इतने सारे लोग, वहाँ पे बहुत सारे लोग मरे थे जलियांवाला बाग में। ठीक है, तो याद रखना किस लिए जनसभा एकत्रित हुई थी? डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में एक जनसभा आयोजित हुई थी और वहीं पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई थी। उस समय पंजाब का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था वो माइकल ओ डायर था। तो ये जनरल डायर है, ये माइकल ओ डायर हैं। ब्रिटिश सरकार ने 379 लोगों की मौत की बात कही है। हालांकि कांग्रेस के अनुसार 1000 व्यक्ति मारे गए थे, लेकिन जो वास्तविक आंकड़ा है वो हमेशा इनसे ज़्यादा ही रहता है। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए हंटर कमेटी का गठन किया गया था। किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार द्वारा हंटर कमेटी का गठन किया गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। कब किया गया था? तो अक्टूबर 1919 में किया गया था। इस समिति में 5 अंग्रेज और 3 भारतीय शामिल थे। किसमें? हंटर कमेटी में। कांग्रेस ने भी जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग नियुक्त किया था जिसमें मोतीलाल नेहरू और गांधी जी भी शामिल थे। तो इसको भी याद रखना। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि वापस लौटा दी थी। किस लिए? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। ठीक है, और जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि वापस लौटा दी थी और रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस लौटा दी थी। ये सारी उपाधियां वापस लौटाई गई थी। कब? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में 1919 में। ठीक है, 1919 में ही खिलाफत आंदोलन की भी शुरुआत होती है। तुर्की के खलीफा के समर्थन में भारतीय मुसलमानों द्वारा चलाया गया आंदोलन था खिलाफत आंदोलन। ठीक है, 17 अक्टूबर 1919 को क्या हुआ था? खिलाफत दिवस मनाया गया था। तो इसको भी याद रखना। 1 अगस्त 1920 को क्या हुआ था? 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। कब किया था? 1 अगस्त 1920 को किया था। ठीक है, असहयोग आंदोलन की पुष्टि दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में की गई थी। ठीक है, असहयोग आंदोलन से असहमत मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट और विपिन चंद्रपाल। तो याद रखना, असहयोग आंदोलन को इन्होंने समर्थन नहीं दिया था, असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे। कौन? मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट और विपिन चंद्रपाल। 11 फरवरी 1922 को क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि चौरी चौरा कांड हो गया था इसी दौरान। चौरी चौरा कांड क्या है, कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर के चौरी चौरा क्षेत्र में असहयोग आंदोलनकारियों ने थाने में आग लगा दी थी। 1 थानेदार और 21 सिपाहियों की इसमें मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो इसी वजह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो है ये वापस ले लिया था। 1922 ईस्वी में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि 1924 में फिर उनको रिहा भी कर दिया गया। फिर हम बात करते हैं 1922 में और क्या हुआ था। तो भील आंदोलन हुआ था मेवाड़ में, जिसके नेता थे मोतीलाल तेजावत। 1923 बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। कहाँ पे हुई? इलाहाबाद में हुई। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन है पूछे जाते हैं? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, ये स्वराज पार्टी के संस्थापक हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं 1924 की। 1924 भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन हुआ था 1924 में।
जिसके अध्यक्ष महात्मा गांधी थे। और कांग्रेस के इतने सारे अधिवेशन में सिर्फ एक ही अधिवेशन के अध्यक्ष रहे महात्मा गांधी, वो है बेलगाम अधिवेशन। कहाँ पे हुआ था? कर्नाटक में। 1924 में ही कानपुर में एचआरए की भी स्थापना हुई थी। एचआरए जो संस्था है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1924 में हुई थी। ठीक है। 9 अगस्त 1925 ये डेट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस दिन हुआ था काकोरी कांड। उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नया नाम रख दिया है काकोरी ट्रेन एक्शन डे, तो इसको भी याद रखना। ठीक है। इस दिन हुआ क्या था काकोरी कांड में? तो सहारनपुर से लखनऊ जा रही 8 डाउन ट्रेन से काकोरी नामक स्थान पर रेल विभाग का खजाना जो है लूट लिया गया था और इसके तहत 4 लोगों को, 4 क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी। जो खजाना लूटने का विचार दिया था वो राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था, तो इनको याद रखना। बाद में इनको फांसी भी दे दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खान और राजेंद्र लाहिड़ी, इन चारों लोगों को फांसी दी गई थी काकोरी ट्रेन एक्शन के मामले में। ठीक है। 1926 में क्या हुआ था? 1926 ईस्वी में अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना हुई। कब हुई? 1926 ईस्वी में, तो याद रखना। 1927 में क्या होता है? 1927 में बटलर कमेटी का गठन हुआ था। कब? 1927 में। इसका उद्देश्य क्या है? तो ब्रिटिश भारत सरकार, जो ब्रिटिश सरकार थी उस समय, और देशी रियासतों के मध्य संबंधों को सुधारना बटलर कमेटी का उद्देश्य था। ठीक है। आगे चलते हैं। 1928 की बात करते हैं। 1928 में क्या हुआ था? 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है, तो इस बात को भी याद रखना। व्हाइट मैन कमीशन किस कमीशन को कहा जाता है? साइमन कमीशन को। अक्टूबर 1928 में लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शन हुए, इनके विरुद्ध प्रदर्शन हुए और यहीं पे इनके विरोध प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय को जो है लाठियों से मारा जाता है और ये घायल हो जाते हैं और कुछ ही समय बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? लाला लाजपत राय की। साइमन कमीशन का समर्थन किसने किया था? किस दल ने? तो एक तो जस्टिस पार्टी और दूसरी पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी ने साइमन कमीशन का समर्थन किया था, तो इसको भी याद रखना। 1928 ईस्वी में भगत सिंह के नेतृत्व में पंजाब के क्रांतिकारियों ने लाहौर के सहायक पुलिस कप्तान सैंडर्स को गोली मार दी थी, तो इनको भी याद रखना। ठीक है। ये वही हैं जिन्होंने साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज करवाया था। कौन? सैंडर्स। 1928 में क्या हुआ था? HSRA की स्थापना हुई थी। HSRA का पूरा नाम क्या है? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, तो इसको याद रखना। 1929 में क्या इंपॉर्टेंट हुआ है? 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था। कब? 1929 ईस्वी में। ठीक है। पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में इन्होंने बम फेंका था। हालांकि जहां पे बम फेंका था वहां पे किसी की मृत्यु नहीं हुई थी क्योंकि जो खाली बेंच थी वहां पे बम फेंका गया था। फिर 1929 की बात करते हैं। 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था जहां पे पूर्ण स्वराज का लक्ष्य पारित किया गया था। 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया इसी के तहत, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के तहत। 12 मार्च 1930 क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि दांडी मार्च की शुरुआत होती है 12 मार्च 1930 से। दांडी मार्च की शुरुआत होती है कहाँ से कहाँ तक? तो साबरमती से दांडी तक की यात्रा की थी किसने? महात्मा गांधी ने की थी दांडी मार्च की शुरुआत। ठीक है। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी, तो याद रखना 6 अप्रैल 1930 को ही गांधी जी ने नमक कानून भी तोड़ा और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। फिर बात करते हैं 5 मार्च 1931 को क्या हुआ था? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ था जिसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने की बात कही गई थी और यहीं से गांधी इरविन पैक्ट के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित भी कर दिया गया था। याद रखना गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। 1931 में ही कांग्रेस का कराची अधिवेशन भी आयोजित हुआ था जहां पे गांधी इरविन समझौते को स्वीकार करा था। किसने? कांग्रेस ने। ठीक है। फिर हम बात करते हैं गोलमेज सम्मेलन के बारे में। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। कहाँ पे आयोजित हुए थे? लंदन में हुए थे।
यहाँ पे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री उस समय रैमजे मैकडोनाल्ड थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय, पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, दूसरा 1931 में हुआ था 7 सितंबर से 1 दिसंबर तक, और तीसरा जो है ये 1932 में हुआ था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ही कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी जी ने भी भाग लिया था। तो याद रखना, पहले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में, तो इनको भी याद रखना। जनवरी 1932 में क्या हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः प्रारंभ हो गया। जब गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गए, वहां पे भाग लिया, वहां पे उनको कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई, तो वापस आने के बाद गांधी जी ने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी। अंतिम रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन कब समाप्त किया गया था, तो 1934 ईस्वी में। फिर हम बात करते हैं 23 मार्च 1931 की। क्या हुआ था, तो सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी हुई थी 23 मार्च 1931 को। तो ये डेट बहुत बार पूछी जा चुकी है, इसको याद रखना। 1934 ईस्वी में क्या हुआ था, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। और 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन हुआ था लखनऊ में, जिसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद थे। ठीक है, आगे चलते हैं। स्वामी सहजानंद ने हुंकार पत्रिका का प्रकाशन किया था, कहाँ से, पटना से। तो याद रखना, हुंकार पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था, स्वामी सहजानंद ने। कहाँ से किया था, पटना से। 1938 में होता है कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, सुभाष चंद्र बोस थे। 1939 में होता है कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन। कांग्रेस का जो त्रिपुरी अधिवेशन है, इसके अध्यक्ष पहले सुभाष चंद्र बोस रहते हैं। ठीक है, तो याद रखना, पहले कौन रहते हैं, सुभाष चंद्र बोस रहते हैं। इन्होंने गांधी द्वारा प्रस्तावित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया को हराया था। किसने, सुभाष चंद्र बोस ने। हालांकि फिर गांधी जी के खुश ना रहने की वजह से सुभाष चंद्र बोस ने भी इस्तीफा दे दिया था, और अंततः त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। 1939 में क्या हुआ था, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। 1940 में क्या हुआ था, कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद थे। तो इसको भी याद रखना, 1940 में कांग्रेस का अधिवेशन रामगढ़ में हुआ था। 1940 ईस्वी में ही ऊधम सिंह ने पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर को गोली मार दी थी। किसने, तो पंजाब के सरदार हैं ऊधम सिंह ने, इन्होंने माइकल ओ डायर को गोली मारी थी। ठीक है, तो इसको भी याद रखना। 1940 ईस्वी में गांधी जी ने पवनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की थी। कहाँ पे, पवनार में। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत किसने की थी, महात्मा गांधी ने की थी। जो प्रथम सत्याग्रही थे वो कौन थे, तो वो थे विनोबा भावे। दूसरे सत्याग्रही कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। और तीसरे सत्याग्रही कौन थे, ब्रह्मदत्त। तो जो पहले सत्याग्रही हैं इनके बारे में भी पूछा जा चुका है, और जो दूसरे हैं जवाहरलाल नेहरू, इनके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 1940 में ही मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना थे। और यहीं पर मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में भारत से अलग पाकिस्तान राज्य की मांग की गई थी। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया था। 1942 में क्या हुआ था, 1942 में क्रिप्स मिशन या क्रिप्स प्रस्ताव आया था, जिसके अध्यक्ष जो थे वो स्टैफोर्ड क्रिप्स थे। ठीक है, 1942 में ही भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है। जो डेट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। और यहीं पे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। 9 अगस्त 1942 को क्या होता है, प्रातःकाल ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी और कांग्रेस के अन्य सभी महत्वपूर्ण नेता जो थे वो गिरफ्तार कर लिए गए। किसके तहत, ऑपरेशन जीरो आवर के तहत। कब चलाया गया था, तो याद रखना, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान चलाया गया था। गांधी जी को, सरोजनी नायडू को और कस्तूरबा गांधी को, तीनों को आगा खां महल में रखा गया था। कहाँ पे, पूना में। जवाहरलाल नेहरू को कहाँ रखा गया था, तो अल्मोड़ा जेल में रखा गया था। राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में, और मौलाना अबुल कलाम आजाद को बांकुड़ा जेल में रखा गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। और क्या क्या चीजें हुई थी, तो भारत छोड़ो आंदोलन में ही अरुणा आसफ अली ने मुंबई के ग्वालिया मैदान में झंडा फहराया था। उषा मेहता ने खुफिया रेडियो संचालन किया था। तो याद रखना, खुफिया रेडियो चलाने के कारण कौन विख्यात थी, उषा मेहता।
मुस्लिम लीग और अंबेडकर ने आंदोलन का विरोध किया था। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किसने किया था, किसने समर्थन नहीं किया था? तो मुस्लिम लीग और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत आंदोलन का विरोध किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कई समानांतर सरकारों का गठन हुआ था, जैसे चित्तू पांडे की सरकार बनी थी बलिया में, जाति सरकार बनी थी तामलुक में, और वाई चौहान की सरकार बनी थी सतारा में। ठीक है। 1942 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना होती है, किसके द्वारा? रास बिहारी बोस के द्वारा। और 1943 ईस्वी में आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना होती है सुभाष चंद्र बोस द्वारा। तो याद रखना, आज़ाद हिंद फौज के जो संस्थापक हैं वो रास बिहारी बोस हैं। कब स्थापना हुई है? 1942 में। और 1943 ईस्वी में आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना होती है, किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस द्वारा। ठीक है। 1943 में ही सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बना दिया जाता है। आज़ाद हिंद फौज में जो 3 ब्रिगेड थी, एक थी सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड और नेहरू ब्रिगेड। जो महिलाओं की ब्रिगेड थी उसका नाम था लक्ष्मीबाई रेजिमेंट, तो इसको याद रखना। 1945 में क्या इंपॉर्टेंट था? तो 1945 में हुआ था शिमला सम्मेलन। 1946 में हुआ था नौसेना का विद्रोह, तो याद रखना 1946 में शाही नौसेना का विद्रोह हुआ, ये पूछा गया है क्वेश्चन, तो याद रखना इसको। 1946 में ही कैबिनेट मिशन भारत आया था। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया, ये डेट इंपॉर्टेंट है। 2 सितंबर 1946 को क्या हुआ था? अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। और 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना जो है आई थी। माउंटबेटन योजना जो है ये भारत के विभाजन से संबंधित थी, तो इसको भी याद रखना। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त हो गई थी। आप जानते हैं 26 जनवरी 1950 से भारत गणतंत्र बन गया, और अप्रैल 1951 में भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई। तो ये क्लास यहीं तक थी। आई होप आपको ये क्लास पसंद आएगी। अगर आती है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।